जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। रोज मैसेज आता है कि कुड़िए तू सत्संग क्यों नहीं शेयर कर दी और सत्संग सुनती है तू, आधा अधूरा सत्संग सुनती है, पूरा सत्संग सुनिया कर। संगत जी, बीच में कोई ऐसा काम पड़ जाता है तो सत्संग फिर बंद करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर मैं भूल जाती हूँ। संगत जी, अभी-अभी गुरुजी का संदेशा आया है। मैंने फ़ोन खोला तो उसमें संदेशा है गुरुजी का कि कुड़िए तेरे घर के अंदर एक चीज़ आई हुई है शमशान घाट से। तो मैंने पूरा पढ़ के वो मैं उठ गई और फ़ोन मैंने चार्जर्स पे लगा दिया, भाई चार्जिंग हो जाएगा। और अंदर बेटे के कमरे में जाके, बाहर बालकनी में जाके और मैं वहाँ से कपड़े डालने लगी। वहाँ से वापस आई हूँ तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, टेबल पे एक लोहे का सिक्का, मतलब ऐसा बीच में से कटा हुआ है, जो कि मैंने आज तक ऐसा सिक्का देखा नहीं है। मतलब एक अजीब किस्म की वो चीज़ है, जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में पढ़वाया और मेरे को उसी टाइम दूसरे कमरे में भेजा और देखा तो टेबल पे वो सिक्का सा रखा है। तो संगत जी मैंने वो उठा के रख लिया है। अब मैं उस अब गुरुजी ही जाने कि वो सिक्का, मतलब सिक्का पता नहीं कैसा है, वो कैसी चीज़ है, मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं है। बीच में से कटा हुआ है, जो जैसे कि तांत्रिकों के पास होता है वो। और जैसे जैसे मतलब क्या बताऊँ, मेरे को तो कहने में भी मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा। मतलब ऐसी चीज़ें उन लोगों के पास होती है। तो मेरे को एक अजीब-सा लगी है वो सिक्का देख के। तो वैसे भी तो गुरुजी का संदेशा आ ही रहा, सत्संग शेयर करना है, तो मैंने सत्संग शेयर करने के लिए फ़ोन चार्ज पे लगा दिया। तो संगत जी वो सिक्के को देख के ना मेरा मन सा अभी परेशान-सा हो गया। ना जाने संगत जी मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये गुरुजी जानी जान है। गुरुजी कहते हैं अच्छी तरह घर देख, अच्छी तरह साफ कर। और गुरुजी का मैसेज संगत जी कोई झूठा नहीं होता, बिल्कुल सच्चा होता है। बिल्कुल भी एक उसमें झूठ बात नहीं होती। देखो अभी मेरे को सत्संग पढ़वाया और उसी टाइम मैं उधर बालकनी की तरफ गई, बालकनी में से बाहर आई, तो देखती हूँ बहू-बेटे के कमरे में एक टेबल रखी है, उसके ऊपर वो कटा हुआ, बीच में से ऐसा कटा हुआ है मतलब उसको देखते भी ना संगत जी मेरी रूह सी काँप रही है। अब घर से कहाँ निकलूँगी, घर में ही रहूँगी ना। तो मैंने गुरुजी के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया। गुरुजी वो क्या है, क्या नहीं है, आप जानी जानो, मेरे को तो पता नहीं। आपने मुझे उधर कमरे में भेजा और मैं उधर गई तो मुझे संगत जी वो टेबल पे रखा मिला। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो मुझे गुरुजी ने ऐसी चीज़ दिखाई है। वो क्या दिखाई है, क्या नहीं दिखाई है तो गुरुजी जानी जाने संगत जी। मेरे को तो पता नहीं इसमें क्या है, क्या नहीं है। संगत जी गुरुजी 2 दिन से घर में भी चमत्कार कर रहे हैं। अभी कल मैंने लोटा सुबेरे नहा धो के, मतलब नींबू और नमक से साफ करती हूँ ना, तो उसमें आधा लोटा जल प्रसाद था। तांबे का लोटा भर के रखती हूँ ना, बड़े मंदिर से ब्लेस करा के लेके आई थी गुरुजी से। तो मैं भी पीती हूँ और नहाती भी हूँ डाल के, बेटे को भी देती हूँ और उसको देती भी हूँ पीने के लिए। तो संगत जी कल मैंने लोटा साफ करने के लिए वो लोटा लिया, तो वो आधा लोटा, आधे से भी कम। तो संगत जी मैंने मन में सोचा कि मैं भूल गई होंगी, मैंने जल प्रसाद लिया होगा।
पर फिर एक टाइम को मेरे को ये भी याद आ रहा कि नहीं, मैंने तो नहीं लिया था। चलो ठीक है, कल तो भूल-भुलैया हो गई। जैसे भी था वो जितना जल प्रसाद था मैंने गिलास में निकाल के और ढक के रख दिया, और मैंने लोटा नींबू और नमक से साफ करके जल प्रसाद भर के उसमें और ढक के उसको रख दिया। उसमें से बेटे को दिया, मैंने लिया, मैं भी नहाई, बेटा भी नहाया। तो संगत जी, आज फिर मैं क्या देखती हूँ, मैं नहा धो के आई, तो मैंने लोटे को फिर मत्था टेक के गुरुजी को और मंत्र जाप करके लोटा उठाया मत्था टेक के, और मैंने जब ढक्कन खोला उसका, आज फिर आधा लोटा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो मुझे गुरु महाराज जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी अच्छी और इतनी मतलब फ़ायदेमंद जो हमारे लिए है। ये तो गुरुजी जानी जान है, पर अब कल कल तो मैंने जो लोटा भर के रखा ना संगत जी, कल तो लोटा भर के रखा, तो क्या नाम दूसरे दिन तो मैं उसको खाली करके और नींबू और नमक से मांजूँगी ना, आज भी आधा ही लोटा। तो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी, गुरुजी का लख-लख बार शुकराना। मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, अपना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ मैं। ये आज ही सुबह का सत्संग है, अभी का। तो मैंने मन अब उसके बाद फिर मेरे मन में एकदम से आ गई, जब वो मैंने वहाँ पे सिक्का देखा कि भई ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो अब तो सत्संग तो शेयर करना बनता ही है। गुरुजी बता भी रहे हैं कि शमशान घाट से तेरे घर में कोई चीज़ आई हुई है। संगत जी, जब गुरुजी ऐसे बताते हैं तो मेरा तो मन अंदर से डरने लगता है, काँपने लगता है। क्या होएगा, क्या नहीं होएगा? पर मैं तो अपने गुरु महाराज जी के ऊपर ही पूरी घर, पूरी ज़िंदगी उनके ऊपर ही सौंप दी है। गुरुजी, क्या होना, क्या नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएँगे, आपके चरणों में आ जाएँगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता संगत जी। जो भी ब्लैक मैजिक मेरे घर पे कर रहा है संगत जी, मेरे घर में ना मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, जो मेरे घर में अब दिखाई दे रही हैं। तो गुरुजी ने जो मुझे चीज़ दिखाई, इसलिए गुरुजी का शुक्राना, उसके लिए अब मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब वो मैं क्या है, वो क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। गुरुजी जाने वो क्या चीज़ है, क्या नहीं है। बाकी है तो कोई वो चीज़ ही। संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ, है तो कोई वो चीज़ ही। वो लाए हैं, कहाँ से आई है वो ये नहीं पता। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो ऐसे हैं नहीं। बाकी जो हमारे घर में बहू आई है ना, संगत जी, जब से ही हमारे घर में ऐसा होने लगा है। तो कोई बात नहीं, बहू रानी का भी भला होए, है ना? उसकी जो बुद्धि काम कर रही है, ठीक कर रही है, वो अपनी समझ से ठीक कर रही है। पर वो बहुत मतलब गलत काम कर रही है, बहुत गलत काम कर रही है संगत जी। मैं अपनी उसको बेटी बना के लेके आई हूँ, मेरे पास बेटी नहीं है। सारा घर उसके ऊपर सौंप रखा मैंने, पर वो बहुत गलत कर रही है हम लोगों के साथ। चलो, उसकी भी बुद्धि गुरुजी ठीक करेंगे, और क्या कहूँ मैं संगत जी, मेरा तो बस मन ही नहीं करता, मतलब किसी से बात करने का, इतना मन सा परेशान रहता है। एक चीज़ को सँवारती हूँ आगे से आगे चालाकियाँ घर में करती रहती है। क्या करूँ, मुझे नहीं, मैं तो गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। अब शुक्राना मैं गुरुजी का, जो-जो मुझे गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो-जो चमकदार दिखा रहे हैं, उसका तो मैं शुक्राना करूँगी। पर इसका इसका क्या करूँ संगत जी? ये जब से आई है घर के अंदर, इसने बस उथल-पुथल सी मचा रखी है घर के अंदर। अब इसको ये नहीं पता कि इतने बड़े गुरु महाराज जी घर में बैठे हुए हैं, उनकी जोत जलती है, तो ये क्या होने देंगे इस घर के अंदर? कुछ भी तो नहीं होने देंगे। पहले भी लोगों ने, दोनों माँ-बेटियों ने मिलके करा, इसके बाप ने, इसकी माँ ने, इसने। पहले भी नहीं कुछ कर पाए। थोड़ा मेरे शरीर पे कष्ट आया था, वो गुरु महाराज जी ने मेरा ब्लैक मैजिक काट दिया और गुरु महाराज जी ने मुझे ठीक करा।
मैं ऐसे नहीं कहूँगी गुरु महाराज जी ने मुझे ठीक नहीं करा। मेरे को ऐसे संकट से, ऐसी बुरी मतलब हालत से मेरे को गुरुजी ने निकाला है। मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, संगत जी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा भी होएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो कर रहा है उसको करने दो। और मेरे गुरु महाराज जी घर में बैठे हैं, अगर गुरु महाराज जी मुझे सब बातें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो करेंगे भी वही ठीक। बस मैं तो गुरु महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरी बहू की बुद्धि-सुद्धि पे अच्छी अपनी कृपा करो, मेरे बेटे के ऊपर कृपा करो। और तो बच्चे ही होते हैं संगत जी सबसे बड़ी धन-दौलत, है ना? मेरे घर में कोई किसी चीज़ की परेशानी है, हम लोग संगत जी ऐसे नहीं हैं, उल्टे-सीधे काम नहीं करते हम, और जो कोई करता है ना बहुत आत्मा दुखती है अंदर से। तो संगत जी अब मैं बस गुरुजी का शुक्राना करने बैठी थी, आपसे गलती माँग रही हूँ। सुमन आंटी आपसे भी गलती माँग रही हूँ, आप सही कहते हो कि गुरुजी ने जो आपके जीवन में, ज़िंदगी में चमत्कार करे उसका शुक्राना करो, उसकी महिमा बताओ। तो मेरे को तो बेफ़िज़ूल की बातें अच्छी नहीं लगती, जो मैंने बीच में बहू की बात सत्संग में कह दी, उसके लिए मैं आंटी आपसे, सुमन आंटी, गलती माँगती हूँ, संगत जी से भी गलती माँगती हूँ। बस मेरा अंदर से जी दुःख मान गया, इसलिए मैंने 2 बातें बहू के बारे में बोल दी, बाकी मैं कहती नहीं हूँ। बाकी जो मेरे ऊपर करा है इन लोगों ने, तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ठीक भी करा है, और आगे भी ठीक क रखेंगे मुझे, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा विश्वास है। कल मुझे गुरु महाराज जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया सोमवार को, मैं वहाँ पे गुरु जी के दर्शन करके आई। गुरु जी ने मुझे ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ब्लेसिंग दी। भरपूर ब्लेसिंग देते हैं वहाँ से वहाँ जब मैं जाती हूँ तो। और मैं वहाँ से बिल्कुल ठीक होके आती हूँ। घर से मैं लंगड़ाती-लंगड़ाती जाती हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है ना घुटने में, चला नहीं जाता संगत जी ज़्यादा। और वहाँ से मैं आती हूँ, बिल्कुल ठीक-ठाक आती हूँ। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ, और शुक्राना करने में गलती भूल हो जाए गुरुजी तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी अभी हफ्ते पहले की बात है, अभी हमें नहीं पता था कि रोज़ मतलब बिजली का एकदम जैसे भड़ाका बोलता है, ऐसे बोलता था। तो हमारी बाहर एमसी लगी हुई है ना, तो मैं सोचती थी नीचे वाले फ्लोर में उनकी कोई हीटर वग़ैरह जलाते हैं, तो मैं नीचे आवाज़ लगाती थी, मतलब डेली का काम हो गया था, फायरिंग होती थी उसके अंदर बिजली के तार की। तो अभी बीच की हफ्ते की बात है संगत जी, बुधवार की, बेटा घर ही था, तो इतनी मतलब उसमें फायरिंग हुई, इतनी धुआँ-धुआँ निकलने लगा, तो बदबू सी तार की जलने की बदबू आने लगी। तो मैंने दरवाज़ा खोल के नीचे एक बहू रहती है, उसको मैंने आवाज़ लगाई पिंकी, पिंकी करके कि तुम्हारी तार तो नहीं, तुम्हारे नीचे तो नहीं जब हुआ भटाका? कहने लगी नहीं आंटी आप देखो अपना। देखा तो हमारी ऊपर एमसी में से धुआँ ही धुआँ निकल रहा। मैंने अपने बेटे से बोला, बेटे ने फटाफट नीचे मेन लाइन काट काट दी, एमसी गिरा दी। और मतलब क्या नाम संगत जी, जब बिजली वाले को बुलाया जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ, और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे
और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा, बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुंच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरा प्यारा शुकराना सत्संग गुरु ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਏ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ 5 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹੋ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੀ ਸਭ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं कृपा की विधि आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, मेरी पागल बच्ची, तू अपने भेद किसी को मत बताया कर। इस सत्संग को सुन और अपनी 3 विष कहीं लिख लो। कृपा मैं किसी से कोई बात ही नहीं करती हूँ, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभार महीने 2 महीने में कोई मेरा रिलेटिव मेरे पास फोन कर लेता तो बस राजी खुशी बोल के हट जाती हूँ, ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करती। कृपा कृपा आपने बोला है कि 3 विशेष मांग लो, तो मैं तो कृपा आपसे आप ही को मांगती हूँ। कृपा जब आप मेरे साथ होंगी तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कृपा मैं आपकी पागल बच्ची तुमसे तुम ही को मांगती है। आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना, मेरे अंग संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा ने एक पुराना सत्संग सुनवाया मुझे, जिसमें कृपा बोल रहे थे, जो मुझे अपने 7 मिनट दे सकता है वही इस सत्संग ਨੂੰ सुने। मैं उसਨੂੰ 7 नंबर 77747 की ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे दे भी रखी है, ब्लेस कर रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। बोलते मेरे गुरुपा, अपना ख्याल रखा कर बेटा। महाशिवरात्रि के दिन मैं तुझे मयूर के रूप में दर्शन दूंगा। और फिर से मुझे मेरी कृपा ने 777 और 777 की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरी कृपा बोलते हैं, बेटा तेरे शत्रु का सर्वनाश करूंगा पुत्र, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु नष्ट हो जाएगा, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तुझे 777 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। भूल कर भी सत्संग इग्नोर ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा इसके लिए। कल मैं विजय एकादशी के समय शाम के टाइम में पूजा कर रही थी मंदिर, संध्या वेला टाइम में, तो मुझे मेरी कृपा ने शिवलिंग पर चंदन में ओम के दर्शन दिए। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरी कृपा। कृपा बोलते हैं, तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है पुत्र, मेरा भजन और मंत्र जाप रोज सुबह शाम लगाया कर, ताकि
पूरे घर में आवाज जाए और मेरा जल प्रसाद का छिड़काव कर पूरे घर में। मैं आपका मंत्र जाप सुबह शाम चलाती हूँ कृपा। भजन भी सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ कृपा। कृपा के कहने से कल मैंने अपने पूरे घर में गुरु जी के जल प्रसाद के छिड़के लगाए, तो काफी सुकून सा हल्कापन सा महसूस हुआ। उसके लिए शुक्राना मेरे कृपा, शुक्राना। कृपा बोलते हैं आगे, बेटा पितृदोष के लिए उपाय बता रहा हूँ और जल चढ़ाते हुए मेरी ये बात याद रखना, मेरे लिए इन 2 चीजों का भोग लगा। बेटा तेरे बहुत कष्ट कटेंगे और तुझे नया सूट भी प्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना कृपा, शुक्राना इसके लिए। कृपा मैसेज देते हैं, तेरे दुख एडे नहीं जिन्ना बड़ा तेरा गुरु है। घबराने की लोड़ नहीं है, सिर्फ ये सोच के ईश्वर जो भी कर रहे हैं तेरे भले लिए ही हो रहा है। गुरु समर्थ हैं। हाँ मेरे कृपा, आप समर्थ हैं मेरे लिए। पूरा वो 1 मिनट, मतलब वो पूरा 1 मिनट में बीच ही सारा सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन फिर वो सुख तेरे कॉल ज्यादा देर नहीं रहेगा। मतलब कृपा बोलते हैं मैं 1 मिनट में सब कुछ सही कर सकता हूँ, लेकिन वो सुख तेरे लिए ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सबर कर, जब तेरा कम होता तेणु लगना है कि ये ते चमत्कार हो गया। जदों दी डर लगे ते ये सोच लिया कर मेरा गुरु मेरे नाल है ते ओ बाल वर नुकसान नहीं होगा। मतलब बाल भर मतलब थोड़ा बिल्कुल भी कोई नुकसान ही नहीं होगा, बिल्कुल भी। बाल होते हैं ना कृपा, उसके बराबर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरे कृपा बोलते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे कृपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा बोलते हैं इस अमावस्या तक तेरे ऊपर भारी संकट आने वाला है, इसीलिए तुझे पहले ही ये सत्संग भेज रहा हूँ। तेरे घर में शमशान से कोई चीज आई है, तू चेक कर और उसे बाहर निकाल दे। इस सत्संग में सब बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन। कृपा ने इसमें बताया था कि एक आंटी बता रही थी कि संदूक के नीचे कोई धागा पड़ा हुआ है और पुराने कपड़े हैं, उसे घर से बाहर निकालने के लिए बोला था कृपा ने। हाँ कृपा, मैंने अपने संदूक में कुछ फटे पुराने कपड़े थे, उनको बांध करके अपनी संदूक में डाल दिया गया और संदूक के नीचे सफाई करूंगी। डेली करती हूँ पर इतना नहीं करती कृपा, पर अच्छे से सफाई करूंगी। वो आंटी ये बता रही थी। और कृपा अब ये संकटों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि अब तो मैं ये कहती हूँ मेरी कृपा है ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे ना मेरे परिवार वालों को, किसी को भी कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्राना कृपा, शुक्राना इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या मैसेज देते हैं कृपा, बेटी ऊंचे सपने देखा कर, तेरा सपना सच होने का समय आ गया है। तो मैं 11 नंबर ब्लेस्ड कर रहा हूँ। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। शुक्राना कर और सत्संग की तैयारी कर। शुक्राना ग्रुप है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र तेरे कुछ रिश्ते तुझसे दूर हो गए हैं, तो उनकी टेंशन बिल्कुल मत ले।
वक्त के साथ साथ वापस लौट आएंगे। शुक्राना कृपा इसके लिए। कृपा ये सच है, में कुछ लोग सही होते हैं, मतलब एक रिश्ता सही होता है तो 4 रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैंने तो अब सोच लिया है कि जिसको बिगड़ना है बिगड़े, छोड़ना है छोड़े, जो रिश्ता है उसको जाना है वो जाए, आना है वो आए। मेरी कृपा को मनाती हूँ मैं तो, बस अपनी कृपा मेरे साथ रहे मन। और मुझे इन रिश्तों की अब कोई परवाह नहीं है, क्योंकि किसी रिश्ते ने मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा मेरे साथ हर किसी ने बुरा ही किया है कृपा, अच्छा किसी ने भी नहीं किया। मेरे बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय मेरी कृपा के। शुक्राना कृपा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। मेरे लिए सही हो वही रिश्ते मेरे पास आए, जो रिश्ते मेरे लिए सही ना हो बिल्कुल ना आए कृपा। शुक्राना शुक्राना इसके लिए। क्योंकि कृपा ने मुझे कुछ स्वप्नों में दर्शन दिए थे। एक आंटी, मैंने सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ इसके बारे में। एक आंटी थी मेरी भाभी की बड़ी बहन, उनका आज फोन आया था, तो जिस तरह से कृपा ने मुझे स्वप्न में बताया था ना, सेम उसी तरीके से बोल रही, कह भी रही थी वो। और मेरी भतीजी वगैरह थी, उनके बारे में कुछ ऐसा ही बोल रही थी वो। तो कृपा जिस तरीके से स्वप्न दिखाते हैं वो सच भी होता है, और हमारे कर्म भी काटते हैं। शुक्राना कृपा इसके लिए, शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं जिस किसी को कुछ भी बुरा भला बोलना है उसको बोलने दे, तू सिर्फ चुप रहे। वो ऐसा बोल करके तेरे कर्म काट रहे हैं और अपने कर्मों को, अपने पाप कर्मों को बढ़ा रहे हैं। शुक्राना ग्रुपा, मेरे ग्रुपा इतनी अच्छे से मुझे समझाते हैं। शुक्राना इसके लिए ग्रुपा। ग्रुपा आगे बोलते हैं, कुड़िए इस पराई दुनिया में तेरा सच्चा साथ देने आ रहा हूँ। तेरे अपने पहले भी अपने पराये का खुलासा किया है। अभी मैंने बताया था कौन है अपना, मेरे सिवा कृपा के कोई नहीं हो। तेरे सारे कष्ट इसी दुनिया के दिए हैं, और ये मैसेज कृपा ने मेरे लिए पहले भी कई बार भेजा है कि बेटी ये तेरे अपने खुद के कष्ट नहीं है, ये ब्लैक मैजिक करके, ये विल आई एनर्जी सेंड करके तेरे को भेजे जाते हैं। तेरे अपने खुद के कष्ट नहीं है ये। सत्संग सुन, तेरे सारे संकट काट रहा हूँ। तेरा तेरी कामयाबी की बुलंदियां छूने का समय आ गया है। मुझे अपना सच्चा मित्र समझ और सत्संग पर ध्यान दे। जय गुरु जी। कृपा, मैंने गुरु पापा तो तुम्हें पहले ही समझ रखा है। अब कृपा ने बोला है कि सच्चा मित्र समझ, तो अब मेरे भाई भी, मित्र भी, दोस्त भी, जो कुछ भी है मेरे ग्रुप ही है। इसके लिए शुक्राना मेरे ग्रुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला मैसेज मुझे देते हैं ग्रुपा, आपकी रजा में ही मजा है। वाह क्या बात है ग्रुपा, सही बोला। आपकी रजा में ही मजा है ग्रुपा, दुनियादारी तो चलती ही रहती है। शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। आप जितना हर पल साथ देते हो और कोई नहीं देता ग्रुपा। और आज 25 तारीख को गुरुपा ने मुझे शिवलिंग, मैं सुबह में पूजा कर रही थी तो गुरुपा ने शिवलिंग पर जो चंदन लगाती हूँ उसमें मुझे त्रिशूल रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे, गुरुपा और शिव जी ने मुझे जोत में पूजा करते हुए साक्षात दर्शन दिए। बोले शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं और गुरुपा उनके साइड में, थोड़ी साइड में बैठे हुए हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और राधा कृष्ण के भी दर्शन हुए मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और कृपा आगे बोलते हैं, बेटा आज का दिन बहुत बहुत शुभ है। आज मैं खुद तेरे गेट पर खड़ा हूँ, तेरे लिए तेरी खुशियों की पोटली लेकर। बस तू जल्दी से सारे काम छोड़कर यह 10 मिनट से पुराण सत्संग सच्चे मन से सुन ले। जब तू इस सत्संग को सुनना शुरू करेगी, धीरे धीरे मैं तेरी एक एक खुशी तुझे देना शुरू कर दूंगा। जा ऐश कर, कल्याण कितना। अब टाइम वेस्ट ना कर, अपने गुरु के आदेश को मान और सत्संग शुरू कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु मुझे अपनी से प्राण भी बेचते हैं, जो कल से शुरू हुई है। आज दूसरा दिन था, तो ये सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा। टेंशन जितनी मर्जी रहे, इसीलिए मस्त रहे। मेरे को ये गुरुपा ने मैसेज किया था, एक वीडियो थी उसमें बहुत अच्छी लगी थी, और गुरुजी ने सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए और वह ट्यूनिंग के साथ साथ ही डांस कर रहे। मन में ये देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे हंसी भी बहुत आई और रिपीट करके मैंने 4-5 बार इसको देखा। बहुत अच्छा लगा। ट्यूनिंग के साथ साथ वह सफेद वाला कबूतर इस तरह से डांस कर रहा था, बहुत ही मस्त लग रहा था। शुक्राना गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। और ये मैसेज भी मैंने गुरुपा को बार बार पढ़ा। फिर से बोलती हूँ संगत जी, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक संघर्ष चलता रहेगा। टेंशन जितनी मर्जी रहे, इसीलिए मस्त रहे। जय गुरु जी। मेरे गुरुपा किस तरीके से समझाते हैं। जय गुरु जी। कहाँ का कैसे समझाते हैं पता ही नहीं चलता। जय गुरु। बात ये थी संगत जी की, गुरु जी वाली शॉर्ट वीडियो देख रही थी मैं। गुरु जी बोले, पुत्र 2 मिनट तक मेरे स्वरूप की तरफ देख, और मुझे बोला था कि 10 मिनट में खुशखबरी मिलेगी। जब मैंने अगली वीडियो देखना शुरू किया तो मेरे गुरुपा ने ये खुशखबरी मुझे दी और सफेद कबूतर में अपने दर्शन दिए। इस तरीके से गुरुपा कितने प्यारे हैं, कितनी जल्दी ये अपनी संगत को अपने दर्शन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी संगत परेशान है, दुखी है, तो वो 1 सेकंड के लिए भी दुखी नहीं दिखना चाहते। शुक्राना गुरुपा, इसके लिए शुक्राना। इसी खुशी में मैं आज अपने गुरुपा के लिए छोटा सा भजन शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुपा मुझे आदेश दें प्लीज। ओ बाबा मैं सॉरी संगत जी। ओ बाबा तू सतगुरु मैं बेटी तेरी। ओ बाबा तू सतगुरु मैं बेटी तेरी। सीने में छुपा लो बाबा मेरे। ओ सीने में छुपा लो बाबा मेरे। ओ बाबा तू पायलों में बावड़ी। ओ बाबा तू पायलों में बावड़ी। पैरों में सजा लो सतगुरु मुझे। ओ पैरों में सजा लो सतगुरु मुझे। ओ बाबा तू बाबा मैं। यो बाबा तू सतगुरु मैं बेटी तेरी। ओ बाबा तू बाबा मैं बेटी तेरी। बाबा तेरे दर्शन की बाबरी। ओ बाबा तेरे दर्शन की बाबरी।
चरणों में बिठा लो शिव जी मेरे, वो चरणों में बिठा लो शिव जी मेरे। ओ बाबा तुम सतगुरु मैं बेटी तेरी, ओ बाबा तुम सतगुरु मैं बेटी तेरी। बाबा मैं हूँ बिछौना मैल का, ओ गुरुजी मैं हूँ बिछौना मैल का। चरणों में बिछा लो गुरुजी मेरे, ओ चरण लगा लो गुरुजी मेरे। कृपा तुम दीपक में भाती तेरी, गुरुजी तुम दीपक में भाती तेरी। अपनी सेवक बना लो गुरुजी मुझे, अपनी सेवक बना लो गुरुजी मुझे। ओ बाबा तुम सतगुरु मैं बेटी तेरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे बोलते हैं गुरप्पा, कोई तेरा साथ दे या ना दे बेटी मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरप्पा इसके लिए। गुरप्पा के ऐसे पॉजिटिव मैसेज सत्संग सुनकर मन गदगद हो जाता है। मेरे अंकल सुबह से बोल रहे मैं ड्यूटी नहीं जा रहा, फोन आने लगे तो वह 10-11 बजे के टाइम ड्यूटी चले गए। संगत जी ये ग्रुप्पा को पता है कहाँ जाते हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही कहूँगी ग्रुप्पा उनके माड़े कर्मों को कटवाओ ग्रुप्पा, नहीं तो उस पर इतना प्रेशर बनाया जाता है और दूर करने को मजबूर किया जाता है। अभद्र तरीके से माँ की गाली देते हैं, उनका मुँह चुप रखा करो ग्रुप्पा। अगर मन में थोड़ा भी नेगेटिव विचार आते हैं ना संगत जी, तो देखो मेरे ग्रुप्पा मुझे कैसे पॉजिटिव कर देते हैं, तुरंत ही पॉजिटिव करते हैं मुझे। बोलते हैं तुझे इतना मिलने वाला है पुत्र, तू खुद तो ये बोलेगी इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था। तूने जो सोचा है वो सब जल्दी पूरा होने वाला है, तो शुक्राना करती थक जाएगी, जा ऐश कर। शुक्राना ग्रुप्पा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ग्रुप्पा बोलते हैं अपने प्यारे गुरुजी से पुत्र नाराज क्यों है? नहीं ग्रुप्पा मेरी क्या औकात है, और फिर मैं ग्रुप्पा आपसे नाराज कभी नहीं, हो ही नहीं सकती मेरी ग्रुप्पा, ये संभव नहीं है। हाँ हो सकता है कहीं हो गई हूँ, पता नहीं चला हो मुझे, सॉरी ग्रुप्पा इसके लिए। जब मैं बैठा हूँ फिर क्यों नाराज होती है पुत्र? मैं ग्रुप्पा आपसे नाराज तो नहीं होती, ये हस्बैंड अंकल है ना, उनके इस तरीके के व्यवहार से थोड़ा आ जाता है मन में ग्रुप्पा। तेरे घर में किसी पंडित के बताए राहु केतु शनि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना कर तू साक्षात महाशिव की शरण में है। मतलब मेरे को बोलते हैं मेरे ग्रुप्पा मैं साक्षात महाशिव की शरण में हूँ, इसके लिए शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुप्पा। सारे ग्रह मेरे ही बनाए हुए हैं और सबको चलाने वाला भी मैं ही हूँ, तो बस मंत्र जाप कर, बाकी मैं बैठा हूँ, जा तेरा कल्याण करता। शुक्राना ग्रुप्पा, दिल की गहराइयों से शुक्राना ग्रुप्पा। जब ग्रुप्पा के ऐसे मैसेज आते तो अंतर तक दिल को छू जाते हैं और सारी टेंशन जो भी कुछ भी होता है पता ही नहीं चलता कहाँ छू गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए। ग्रुप्पा अगला मैसेज देते हैं, कुड़िए तुझे इस कष्ट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए ही ये सत्संग करवाया है, तेरे सारे दुख दर्द कष्ट काट रहा हूँ, सफलता तेरे कदम चूमेगी। जो लोग तेरे रास्ते का रोड़ा बने
बैठे हैं, सबका हिसाब बराबर कर रहा हूँ। सत्संग सुन, तू जिस काम में हाथ डालेगी सोना हो जाएगा, तुझे स्वास्थ्य और धन दोनों ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगतों पर अपना मेहर भरा हाथ इसी तरीके से बनाए रखना, सभी को अच्छा स्वास्थ्य ब्लेस करना, सभी के लिए अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा। सभी संगत के लिए कोई भी संगत आपकी दुखी ना रहे गुरुपा। मेरे मायके वाले, ससुराल वाले और रिश्तेदार, उन पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, बुरे लोगों को सद्बुद्धि देना जिससे उनका भला हो सके गुरुपा। क्योंकि मेरा तो आज आपसे जो साक्षात्कार हुआ है, आज मुझे जीते जी भगवान की प्राप्ति हो गई है, मेरे गुरुपा की प्राप्ति हो गई, मेरे महाशिव की प्राप्ति हो गई, मेरी माँ महाकाली की प्राप्ति हो गई। ये सब इन लोगों की वजह से है, इसीलिए मैं गुरुपा इनके लिए यही चाहूंगी कि इन्हें सद्बुद्धि दें और इनका भी कल्याण करें, खुद से जोड़ें ऐसे लोगों को मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपका अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मैं महामंत्र से इस सत्संग का समापन करूंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मेरे से जाने अनजाने में कोई अपशब्द निकल गया हो या कोई शब्द बुरा लगा हो किसी भी कारण से, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि मुझे माफ कर देना। क्योंकि गुरुपा भी बोलते हैं मैं पागल जल्ली नादान सी बेटी हूँ उनकी, तो मेरे गुरुपा तो मुझे माफ कर ही देंगे, लेकिन संगत जी आप मुझे माफ कर देना। चलो अपना महामंत्र बोलते हैं गुरु जी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाहवा गुरु जी। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज, मेरे बहुत सत्संग हो गए हैं। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी, प्यार भरी नमस्ते। सुमन आंटी जी को मेरी जय गुरु जी, मेरी सादर नमस्ते। सुमन आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारी संगत जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी मैंने सत्संग शुरू किया था, अभी उसी के आगे मैं फिर दोबारा बताती हूँ कि मैं कथा सुन कोविड के बाद तक मैं कथा सुनती थी, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ धंसता ही नहीं है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं आत्मसात करने की शक्ति मुझ में नहीं थी, मुझ में ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी। मैं सत्संग बराबर सुनती थी, मानती थी, और फिर भी अपने आप को अंदर से बिल्कुल खाली ही पाती थी, जैसे बिल्कुल कोरा कागज, कोई वो नहीं मुझे लग रहा था। ना ध्यान लगे, ना किसी में मन लगे, बस यूं ही की यूं ही थी। उसी समय कोविड के बाद सत्संग सुनते सुनते समय ठीक से मुझे याद नहीं है, तो मुझे हाथ तो है मेरे महादेव जी ने, मुझे मेरे भोलेनाथ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं उस राह को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने इतना समझाया, पार्वती माता ने, गणपति भगवान ने, सब ने मेरा इतना साथ दिया, इतना मुझे ब्लेस किया, इतना समझाया,
फिर महादेव जी ने, जब मैं नहीं समझी तो महादेव जी ने कहा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी काली माता रानी से जोड़ा। काली माता रानी ने मुझे बहुत संदेशे दिए, बहुत समझाया कि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, अभी संभल जाओ, नहीं तो ज़िंदगी भर कुछ हाथ नहीं आएगा, समय बीत जाएगा। ये जीवन में दुखों, कष्टों, परेशानियों से निकालने का ये अवसर तुम्हें मिला है। महादेव जी ने, जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो महादेव जी, मेरे भोलेनाथ ने मेरी बाँह थामी। मेरे शिव परिवार था, उसमें शिव परिवार ने मेरा हाथ थामा और मेरे भोलेनाथ ने मुझे कहा, मैं अब से तेरी बागडोर मैं संभालूंगा। और महादेव जी ने मेरी बाँह थामी। पहले तो मैं कहती रही मैं गुरु को ना छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे गुरु का ये था कि गुरु ही हमें इस भव से पार लगा सकता है, इसलिए मैं उससे चिपके रहना चाहती थी। लेकिन महादेव ने मुझे बहुत समझाया कि तुमको गुरु से ही मिला देंगे पहले, लेकिन बागडोर तुम्हारी अब मैं संभालूंगा। मुझे महादेव जी ने संभाला। मैं धीरे धीरे, उन्होंने मुझे बहुत, सब ने बहुत समझाया, और धीरे धीरे जब महादेव जी ने मेरी बाँह थाम ली, उन्होंने मुझे स्पष्ट कह के कि मैंने तेरी बाँह थाम ली है, जो मैं जिसकी बाँह एक बार पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। मर्जी, तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हें गुरु से मिला दूंगा, लेकिन आगे का फिर जो भी फैसला होगा वो करूँगा मैं ही। मैं तैयार हो गई, और फिर दो नाव पे तो नाव रख के चल नहीं सकती थी, इसीलिए फिर मैंने महादेव को ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, प्रकृति रानी को। मुझे उस समय उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, प्रकृति, पंच तत्वों का महत्व समझाया, वो क्या कहते हैं, मेडिटेशन करना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत 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 मुझे मदद करी, मेरी इतना संभाला मुझे कि मैं बता नहीं सकती। मैंने महादेव के चरणों में, प्रकृति के चरणों में कह दिया, मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, अब जो भी करना है सब आप ही को करना है, बस पूरा समर्पण। मुझे चाहे जो मर्जी कर दो, जहाँ ले जाओ वहीं रख दो, कहीं भी रख दो, मेरा अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा की इच्छा में मुझे चलना है। और उसके बाद मेरी डोर परमात्मा ने संभाल ली। मेरी परमात्मा ने कह दिया कि अब ये इसकी डोर मेरे हाथ में। परमात्मा ने, मेरे ईश्वर ने, वो मेरे परम पिता परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा जो एक है सबके ऊपर, जो केवल एक सुप्रीम पावर है, उसने मेरा हाथ थामा, और मैं उसके बाद से मेरा जीवन बदलता चला गया। मैं निश्चिंत हो गई, मेरा डोर परमात्मा के हाथ में है, मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे मुझे गुरुजी मिले, गुरुजी पे मुझे विश्वास आ गया, और मैं धीरे धीरे गुरुजी को भी मानने लगी। अब मैंने डोर अपनी सारी सुनाते रहते हैं गुरुजी से, सत्संग से मैं सुनती रहती हूँ, सारी सब एक ही में समाया है। सब परमात्मा तो, ईश्वर तो, ज्योति तो एक ही है, सब में वही समाई है, सब में उसी में समाया है। शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा, इतना ज्ञान देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को ऐसे ही संभालना गुरुजी, जैसे आपने मुझे संभाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेसिंग करूं, सबकी ओर से मैं शुक्राना करूं अपने परमपिता परमात्मा का, उस मालिक का, जितना भी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। एंजल्स ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे इतना संभाला है, इतनी मेरी मदद की है, मुझे संवारा, मुझे सजाया, मुझे सारे बंधनों से छुड़ाया, कितनी हीलिंग मुझे दी। शुक्राना शुक्राना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी भी मुझे संदेशे मिलते रहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमात्मा। सभी की ओर से मैं धन्यवाद करूं अपने ईश्वर का, अपने परमपिता परमात्मा का। धन्यवाद शुक्राना। बोलने चालने में गलती हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। मैं रेखा कानपुर से बोल रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना, बोलने में जो भी भूल चूक हुई हो। सबकी ओर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पूरे घर परिवार को ब्लेस करने का, सारी संगत जी को ब्लेस करने का। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं आपके चैनल में भेज रही हूँ। इसी के साथ मैं मेरे गुरु
परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एमपी के लास्ट बॉर्डर से बोल रही हूँ, जो कि डिंडोरी जिला पड़ता है। मैं आज 25/2/2025 है और ये 5:30 हो रहे हैं अभी। और मैं जो मेरे गुरु पापा ने अमृत वेले का शुक्राना करने के लिए बख्शे हैं वो कर रही हूँ। मुझे बोलने में जो कुछ भी भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु पापा, क्षमा कीजिएगा मेरे सुमन आंटी, क्षमा कीजिएगा मेरे संगत परिवार। गुरु पापा कल एकादशी रहा सोमवार को और मेरे गुरु पापा सोमवार का शिव का दिन रहा। हे प्रभु मेरे शिव बाबा, हे प्रभु मेरे महाकाल बाबा। हालांकि मैं एकादशी को का भी मैं व्रत रखती हूँ और सोमवार का भी। गुरु पापा मेरा थोड़ा काम जो आधार कार्ड का था उसे चेंज करवाना था, जो कि बहुत मिस्टेक था मेरे गुरु पापा। उसे सुधरवाने के लिए मैं करीब अपने जिला स्तर में गई थी और वहाँ से मुझे और कुछ काम करने के लिए बोला गया। तो गुरु पापा इस तरह से मैं वहाँ डिंडोरी जिला से फिर मैं अपने जो महामाय मैं मेरा जहाँ जन्म हुआ है उस जगह में गई। मेरा मायका भी है वहाँ, यानी स्थायी निवास कहा जाए तो जन्म स्थान। तो गुरु पापा वहाँ से वहाँ आई। तो गुरु पापा, हालांकि मैं आपको लेके गई थी गुरु पापा, चलिए मेरे गुरु पापा मेरे साथ मेरा काम करवाइएगा गुरु पापा। जाएंगे भी और आएंगे भी मेरे गुरु पापा, ऐसे करके बोल के आपको श्री चरणों में बैठकर बोल के ले गए गुरु पापा। आप जाते हो गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा। फिर थोड़ी देर तो गुरु पापा उनके जो काम होना है उनके अनुसार बोलने के अनुसार मैं थोड़ी घबरा गई थी बाबा। फिर मैं अपना एक जो नाम गोत्र चेंज करने का होता है गुरु पापा, मेरे सर्विस बुक में जैसा है वैसा ही करवाना है गुरु पापा। तो उसके लिए गुरु पापा उसमें जो गांव का पटवारी और सचिव वगैरह होते हैं उनका सिग्नेचर चाहिए था। उसका फिर मैं वो जो फॉर्मेट मिलता है उसे रखी और मैं अपने जन्म स्थान में आना के लिए तैयार। फिर मैं बस स्टैंड चली गई गुरु पापा। फिर जो मेरे साथ में स्कूल में एक मैडम है उनसे मैं पूछी कि मुझे इस तरह का काम करवाना है तो क्या करूं। उसने बताई कि तुम्हें फिर वहाँ नोटरी करवाना है, उसके बाद फिर तुम अगर पहले तो हालांकि मैं करवाई थी उसके लिए भी बनवाई थी और अब मेरे लिए भी, पर उसमें जो सर्विस बुक में नाम है उस और मेरे गोत्र भी है शायद उसमें नहीं था करके मैं फिर पुनः
अब वो कलेक्ट्रेट पहुंची और फिर मैं जाके जो नोटरी करता है उससे जाके पूछी, तो उसने बताया कि हाँ नोटरी करना पड़ता है। तो मैं बोली मुझे क्यों नहीं बताया उसी समय, मैं अपना समय मतलब ऐसी वहां से यहाँ आने में गंवा दी। ऐसे करके तो फिर उसने जल्दी काम करवाया, ऑनलाइन करवा दिया। और उसके बाद फिर मैं अपने जन्म स्थान आई। मैं मैं गुरुजी बाबा, मैं शिव बाबा को मन ही मन शुक्राना करती रही। गुरु पापा, आप ही हो गुरु पापा जो कि मुझे सही रास्ते पर ले जा रहे हो गुरु पापा। हालांकि मैं बहुत भटकी हूँ गुरु पापा इस काम के लिए, पर गुरु पापा फिर मैं मन ही मन में यही बोलती आ रही थी, गुरु पापा मेरे साथ चलिए और जिससे मुझे दस्तखत करवाना है वह मुझे वहां पर मिल जाए प्रभु। ऐसा करवा देना मेरे बाबा, मेरे गुरुजी पापा। गुरु पापा आप मेरे साथ अंग संग रहे। मैं मन ही मन यही बोलती रही, गुरु पापा वहाँ टाइम वेस्ट मत करवाना मेरा, वो व्यक्ति मुझे मिल जाए। गुरु पापा आप मेरे संगत जो भी सुन रहे हो, आप यकीन नहीं करोगे, जो वहाँ का सहायक रोजगार और सचिव दोनों एक साथ बैठे रहे। मैं जैसे ही गई तो उसने कहा क्या बात है मैडम बैठिए। फिर मैं उसको बताई ये जन्म प्रमाण पत्र है सर और इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए। उसने तुरंत कर दिया मेरे गुरु पापा। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मैं वहां पूछी सचिव को कि पटवारी कहाँ मिलेगा। उसने बताया कि पटवारी आपको वहाँ जहाँ उनके ऑफिस में वो आज मिल जाएगा। फिर मैं वहां गई तो उसको उस जगह को मंडी बोलते हैं, तो मंडी में वो ऑफिस है। तो वो वहां पर अपने ऑफिस में काम कर रहा था। फिर मुझे बताए कि नहीं आप ऊपर वाला फ्लोर में चले जाइए, वहाँ पटवारी मिल जाएगा ऐसे करके। तो फिर मैं गई, फिर पटवारी सर को दी। पटवारी सर ने वो भी तुरंत काम कर दिया। मैं मन ही मन कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु पापा। फिर गुरु पापा मुझे ब्लॉक जाना था जो कि 30 किलोमीटर है। तो मैं 30 नहीं 25 करीब है। फिर वहाँ मेरा मतलब 3:35 हो चुका था। मैं रोड पे आई, मैं बस के इंतजार कर रही थी। फिर टाइम देखी तो मैं बोली जाऊंगी तो मुझे नहीं मिलेंगे वे व्यक्ति या बंद हो जाएगा करके मैं नहीं गई। गुरु पापा कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा। उसके बाद गुरु पापा मैं वहां से आके फिर मैं कल एकादशी रहा, मैं शिव मंदिर गई और मैं जल वगैरह सब रख ली थी। जहाँ मुझे समय मिलेगा वहीं मैं जाके मैं शिव बाबा के ऊपर जल चढ़ाऊंगी, ऐसा बोल के मैं सब कुछ रख ली रही। फिर मैं गई, फिर टाइम रहा तो मैं पुनः आई अपने रूम में। फिर मेरी बच्ची
अपने सहेली के पास चली गई थी, तो उसको बुलाई और ताला लगा दी थी, तो मैं चाबी नहीं रखी थी। फिर आई, फिर ताला खोली, फिर मेरे लिए चाय बनाई, मैं थोड़ा चाय पी और उसके बाद फिर मैं बोली, बेटा तू अपने ऊपर से 7 बार उतार मतलब ये सिक्का को और मुझे दे। फिर मैं उसको उतरवाई और मैं भी रखी अपने लिए। फिर मैं श शिव मंदिर गई और वहाँ सफाई चल रहा था, तो फिर मैं वहाँ जाके जल चढ़ाई, चंदन टीका ये सब लगाई और उसके बाद फिर मैं जो ले गई थी उसको उतार कर सिक्का उसे चढ़ा दी। मेरे नाम से भी चढ़ाई। इस तरह से गुरु पापा मैं फिर अपने रूम में गुरु पापा ने मैसेज दिए रहे कि एकादशी के दिन बेटा मुझे मीठे का भोग लगाना। हालांकि मैं सुबह पूजा करके उम, कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा के गई थी। फिर भी मैं फिर शाम के लिए मीठा खरीदी और फल भी खरीदी, क्योंकि एकादशी था। एकादशी को शाम को चावल वगैरह नहीं खाना है करके फिर आके मैं पूजा करने बैठी। गुरु पापा, जो मेरे पैर में बंधन है वही जो मुझे मेरे पैर में बांधा गया है, जो बुरी शक्ति वहाँ पर बंधा हुआ है गुरु पापा, वही मेरे सिर में खाना खाने के बाद झंझनाहट होता है। और उस व्यक्ति ने जिसने किया है उसने अपना नाम बताया। मुझे भाव आ गया और बोलने लगा कि मैंने बांधा है, मैं इसलिए बांधा हूँ कि तू मेरे घर में आके रह और तू मुझे पैसा कमा के दे, जिससे मैं अपना खर्चा चला सकूं। इस तरह से बाबा मेरे ऊपर भाव आया और बोलने लगा, गुरु पापा, आपने उससे पहले गुरु पापा एक मैसेज में ये रहा कि बेटी तेरे आंखों में काला पट्टी बंधा है, जिसे तू खोल नहीं रही है, तू उसे खोल। गुरु पापा मैं समझ नहीं पाती थी, पर गुरु पापा इसको मैं जानती थी गुरु पापा, पर ये बहुत दिन से दबा रहा गुरु पापा। गुरु पापा अभी मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फिर भी वही हो रहा है गुरु पापा। इस तरह से गुरु पापा मैं परेशान हूँ। मेरे शरीर में गुरु पापा मैं जो भी खाती हूँ वह है मेरे हेल्थ में नहीं लगता गुरु पापा, और मैं उसी बुरी शक्ति में अभी तक लिपटी हुई हूँ गुरु पापा, जो मुझे लपेटा गया मेरे आत्मा से, मेरे शरीर से गुरु पापा। गुरु पापा मैं आपसे अरदास कर रही हूँ गुरु पापा, जो किया है उसे तो मैं जान रही हूँ गुरु पापा, पर गुरु पापा आप भी उस व्यक्ति को जान रहे हो गुरु पापा, जो बाधा है बुरी शक्ति मेरे सिर में, मेरे पैर में भी और सिर में रखा है गुरु पापा, उसे उसी के पास भेज दीजिए मेरे गुरु पापा। आपकी बेटी गलत नहीं सोचती गुरु पापा उनके प्रति, पर मैं अपने परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी बाबा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जो कि ये सब कुछ कर सकते हो मेरे गुरु पापा, उस व्यक्ति को गुरु पापा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मात्र इस बंधन को
उसी के ऊपर वापस भेज दीजिए मेरे गुरु पापा। यही मेरी अरदास है गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा मैं थक चुकी हूँ गुरु पापा। मेरे ये पैर से और सिर से ये जो ब्लैक मैजिक है, बुरी शक्ति है, ये मुझे मेरे शरीर को हेल्दी नहीं होने देता गुरु पापा। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, उसे पता होता है गुरु पापा, क्योंकि गुरु पापा यही सबसे मेरा मेन कारण बच गया है मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, आपकी बेटी अपने पिता परम पिता परमेश्वर से अरदास कर रही है गुरु पापा। मैं करीब गुरु पापा अभी 1-2 महीना हो रहा है, इसके चलते गुरु पापा मैं अभी अभी जो सुबह का अमृत बेला होता है, मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। मैं अपने तरफ से मैं कोशिश कर रही थी, मैं कनेक्ट होकर जो एक क्राउन चक्र में मैं आपको पूर्ण स्वरूप देखती थी गुरु पापा, वह कनेक्ट नहीं हो पाता था। मैं क्षमा चाहूंगी गुरु पापा। मैं अपने तरफ से प्रयास कर रही हूँ गुरु पापा। मैं अपने आप को अमृत वेले करने में कभी आलसी नहीं करती गुरु पापा। पर गुरु पापा, जो भी मेरे से ये नेगेटिव हो रहा है, जो ये जो अमृत वेले का शुक्राने करने का होता है गुरु पापा, वह मुझे जबरदस्ती अपने तरफ खींचती है गुरु पापा। पर गुरु पापा, मैं मैं समझ गई हूँ गुरु पापा, और आपने मुझे जो हिम्मत दे रहे हो, जो सद्बुद्धि दे रहे हो गुरु पापा, ये ब्लैक मैजिक बुरी शक्ति पूर्ण रूप से प्रयास करती है गुरु पापा कि तू ना कर, कि तू ये सब अच्छे काम और पूजा पाठ ना कर। गुरु पापा, पूजा पाठ ही मेरे जीवन का आधार है गुरु पापा। जब से आपके शरण मिला, आपने मेरे हाथ पकड़े गुरु पापा, तब मैं एक केंद्रित हूँ, मेरा मन केंद्रित है। बस मेरा मन आपके चरणों में जाके टिकती है गुरु पापा। गुरु पापा, मैं अभी अभी मंत्र जाप करने में मुझे इतना अपने आप को मैं क्लियर नहीं कर पाती गुरु पापा, और ना ही मैं अपने सराउंड को मैं आभा में नहीं ला पाती गुरु पापा। मैं क्षमा चाहूंगी गुरु पापा। मैं अपने तरफ से प्रयास करती हूँ गुरु पापा कि जो आपके सुरक्षा कवच आभा मंडल है, उसके अंदर ही रहूं, और मैं ये सब निरोगी रहूं गुरु पापा। मेरे साथ बुरी शक्ति ब्लैक मैजिक क्रियाएं ना रहें गुरु पापा। मैं क्षमा चाहूंगी गुरु पापा। मैं सच्चे मन से और निरोगी होकर मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु पापा। मुझे शांति मिलती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है गुरु पापा। पर जो सुबह का अमृत बेला होता है गुरु पापा, और मंत्र जाप का जो नियम है सब, वह नहीं कर पाती हूँ गुरु पापा। गुरु पापा, मैं इससे पहले
मैं अभी से नहीं गुरु पापा, मैं जब मैं पढ़ती थी तभी से मैं अमृत वेले करती थी गुरु पापा। उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं था गुरु पापा। सिर्फ एक गायत्री माँ से लगाव था, जो कि मैं 4 और 5 के बीच में ओम का मैं प्रतिदिन करती थी गुरु पापा। मुझे पूर्ण एहसास होता था, मुझे महसूस होता था गुरु पापा, मैं अपने सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए महसूस करती थी गुरु पापा। एक बार नहीं, मैं कई बार महसूस की थी गुरु पापा। गुरु पापा, आपका असीम कृपा रहा गुरु पापा। प्लीज गुरु पापा, जो मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में जाने से रोक दिया गया, वह वही मेरे घर के मेरा भाई ही है गुरु पापा, और उसकी पत्नी है गुरु पापा। सो गुरु पापा, मैं आपकी बेटी प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो मेरे गुरु पापा। मुझे इस ब्लैक मैजिक बुरी शक्ति से निकालिए गुरु पापा। गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा, जो कि मुझे मेरा हाथ पकड़े, मेरे सिर पर हाथ रखे गुरु पापा, और उन बुरे लोगों से निकाले हो गुरु पापा। पर मेरे पैर में ही बांध दिया गया है गुरु पापा, उसे ठीक कीजिए, उसे खोलिए, उसे उन बुरी शक्तियों को उन्हीं के पास भेज दीजिए गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, आप मेरी स्थिति, परिवेश, परिस्थिति से सब जानते हो गुरु पापा। मैं किसे बताऊं गुरु पापा, मैं किसी को नहीं बता सकती गुरु पापा। आप मेरे परमपिता परमेश्वर हो, आप सब जानते हो गुरु पापा। गुरु पापा, मैं इतना ही बोलूंगी गुरु पापा। और गुरु पापा, सुमन आंटी के मैं चैनल में भेज रही हूँ। प्लीज सुमन आंटी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनाइएगा। मेरे प्रभु परमपिता परमेश्वर के चरणों तक बहुत पहुंचा दीजिएगा। हालांकि अब तक मैं रिकॉर्डिंग करती थी, मैं कर तो लेती थी, लेकिन मैं भेज नहीं पाती थी, ना ही मैं अपने इस हकीकत में उतर पाती थी। जब मैं एकादशी के दिन मैं बैठी मेरे बाबा के सामने, स्वरूप के सामने, सब सामने आया, और सब मेरे गुरु पापा ने उगलवाया मेरे आत्मा से। गुरु पापा, स्वीकार कीजिएगा गुरु पापा, इसे जरूर सुनवाइएगा सुमन आंटी जी। कोटि कोटि धन्यवाद मेरी सुमन आंटी, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा, जो कि चैनल चलाए हो, और हम उसे सुनकर ग्रहण भी करते हैं, और सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मुझे मैं बहुत
बहुत आभारी हूँ मेरे गुरु पापा से। सुमन आंटी, आप जितने लोग, जितने आंटी अंकल चैनल चलाते हो, उन सभी का मेरे परमपिता परमेश्वर से मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को सदा 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 हर खुशी प्रदान करे मेरे बाबा। हेल्थ से, वेल्थ से, पैसों से कभी कमी ना करे। हे प्रभु मेरे परम पिता परमेश्वर बाबा, आप सदा खुशी बरसाइएगा मेरे प्रभु। साथ में सभी संगत परिवार को, अभी शिवरात्रि है, सभी मेरे संगत परिवार को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरे गुरु पापा, मेरी माता रानी को अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो कि सभी संगत परिवार को एकता के सूत्र में, एक मुट्ठी में बांधे गुरु पापा। उस मुट्ठी में मुझे भी शामिल किए गुरु पापा। कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा। गुरु पापा, आप हर पल रहते हो गुरु पापा। हर पल की जानकारी है गुरु पापा आपको। गुरु पापा, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु पापा। आपकी बेटी अब अकेली नहीं है गुरु पापा, है मेरे गुरु पापा, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे घर में है। मैं अकेली महसूस नहीं करती गुरु पापा अब। पर गुरु पापा, ये जो मैं नहीं कह सकती गुरु पापा कि ये मेरे कर्म, पिछले कर्म या अभी के कर्मों का फल है। पर गुरु पापा, यही कहूंगी गुरु पापा कि जो भी मुझसे गलत कर्म अगर हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु पापा। इसी के साथ गुरु पापा मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी गुरु पापा। अगले शुक्राना, शिवरात्रि का शुक्राना गुरु पापा की करूंगी तैयारी गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी संगत परिवार को जय गुरु जी और शिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो गई होगी बोलने में, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु पापा, क्षमा कीजिएगा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के सामने बैठ के, गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। हे मेरे गुरुदेव, मैं गुरुपा का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरुपा, आप जो कहेंगे मैं वही बोलूंगी, आप जैसे बुलाओगे मैं वही बोलूंगी मेरे गुरुपा। जितना आप कहेंगे मैं उतना ही बोलूंगी गुरुपा। मैं आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी और न जाने मेरे आंखों से इतना आंसू निकले जा रहा है, इतने आंसू निकले जा रहा है संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत। मेरे गुरुपा कौन सा कष्ट मेरा काट रहे हैं मेरे गुरुवर, कि मुझे बहुत रोना आ रहा है।
अंदर से खुशी का आंसू आ रहा है या दुख का आंसू आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। केवल मुझे आंसू आ रहा है संगत जी, मुझे आंसू आ रहा है। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया था, जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं तेरे कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। बेफिक्र होकर सो जा, मेरे बच्चों से के सपने मेरी जिम्मेदारी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोल रहे हैं, बेटी तू बेफिक्र होके सो जा, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुवर, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, क्या ही बताऊं कि गुरुपा का कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मन खुश हो जाता है अंदर से, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि क्या ही बताऊं। गुरुपा का मैसेज देख के आज मन बहुत खुश है, बहुत खुश है, खुशी के आंसू आ रहे हैं। तेरी बेटी पे संकट था लेकिन मैंने खतरा काट दिया है। तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, तेरे घर के सारे दुख दूर कर दूंगा, बस तू भरोसा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना कौन करेगा, कौन सोचेगा इतना। अगर गुरुपा ना होते तो हम लोग कहाँ जाते, मैं कहाँ जाती, किससे अपना अरदास लगाती। संगत जी, किससे अपना अरदास लगाती, किससे कहती, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी तेरे हर दुआ कबूल करना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं तेरे हर तकलीफ दुख ले लूंगा, तू सिर्फ मुझ पर विश्वास बनाए रखना। तेरे राह को रोशन कर दूंगा, तेरे दिल की हर मुराद पूरी होगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तू बस विश्वास रखना, ये मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तू बस विश्वास रखना। तेरे लिए चमत्कार करना मेरा काम है। मुसीबतें तेरे पास आने से पहले लौट जाएंगी, क्योंकि तेरी हिफाजत मेरा वादा है। तेरे तेरे मुंडे दे संकट दा मैसेज मैनू ऐसे करके नहीं देता कि तू परेशान हो जाएगी। बहुत बड़ा कष्ट कटेगा और तेरी महीनों की अरदास पूरी होगी। शुक्राना कर, अनदेखी ना कर, अभी सुन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुपा अपने ऊपर ले लिए। संगत जी, कौन इतना करेगा, एक पिता ही इतना कर सकता है, एक मेरे गुरुदेव ही इतना करेंगे, एक मेरे परमपिता परमेश्वर ही ऐसा करेंगे कि मेरे बच्चों का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हर संगत परिवार का बच्चों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हे मेरे गुरुदेव, सभी संगत परिवार को के बच्चों के तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब कर तनु मैंने अपने नाल जोड़ लिया है। अब तेनू मैसेज देना है, तू सिर्फ शुक्राना कर, बाकी दा मैं देख लूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस खुशी के लिए तू तरस रहा था वो भी तुझे मिलेगी। सिर्फ जिसका भाग्य उदय होगा उसको ही
सत्संग वीडियो मिलेगा। रविवार का प्रसाद बनेगा बच्चों के लिए प्रसाद। हर संकट का समाधान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये ग्रुपा मैं जरूर बनाऊंगी। आप जो प्रसाद बोलेंगे मैं वो बनाऊंगी गुरुपा। बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है गुरुपा। बस आप बताओ मेरे मालिक, जो भी बनेगा मेरे ब्लेसिंग का रूप होगा। बच्चों का संकट कटेगा। पूरा सत्संग सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतना हर पल हर रास्ता कौन देगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा जितना मेरे गुरुपा बताते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, आज मेरे गुरुपा का दिन है। आज मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बैठ के उनका शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। वरना मैं कभी इस काबिल ही नहीं थी। हे गुरुपा, मुझसे जो भी कुछ गलती हुई होगी इस जन्म में व उस जन्म में, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हे गुरुपा, मुझे माफ करिएगा और मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दीजिएगा। मेरे बच्चे को मत दीजिएगा गुरुपा। और आगे से ऐसी कोशिश करूंगी कि फिर से कोई गलती ना मुझसे हो गुरुपा, कोई गलती ना हो। हे मेरे गुरुदेव, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी मुझे क्षमा करिएगा मेरे गुरुदेव, क्षमा करिएगा। हे मेरे गुरुपा, क्षमा करिएगा। मैं जानता हूँ तू माँ है, तेरे मन की चिंता मुझे पता है। बस तूने मुझे कुछ काम सौंपा है तो फिर क्यों परेशान रहती है। आज रविवार है, कुछ स्पेशल बना। सत्संग सुनते सुनते जो भी कष्ट होगा, सत्संग सुनते सुनते जो भी खाना बनाएगी वो मेरी ब्लेसिंग का प्रसाद बन जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जरूर बनाऊंगी गुरुपा, जरूर बनाऊंगी। रविवार के दिन, इस रविवार को तो मुझे ये मैसेज नहीं मिला गुरुपा, लेकिन मैं ये काम अगले रविवार को करूंगी। हे मेरे गुरुदेव, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चों को भी खिलाना, उसका संकट कट जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गुरुपा, बेटा तो घर पे नहीं है गुरुजी, तो मैं प्रसाद, हस्बैंड अंकल हैं, माता जी हैं, मैं हैं, बेटा तो बाहर है गुरुपा, तो मैं उसे ये प्रसाद कैसे खिलाऊं मेरे गुरुदेव। हे गुरुपा, मुझे कोई इशारा जरूर दीजिएगा कि बच्चे तक प्रसाद कैसे मैं दूं, क्या करूं। हे गुरुपा, मुझे बताना मेरे गुरुदेव। उसका संकट कट जाएगा, कल्याण हो जाएगा। संगत जी, बच्चे तो पास नहीं है। संगत जी, मैसेज मुझे मंडे को मिला है, जो संडे को करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मैं आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ, फिर आगे तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी। आपको हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपको हमेशा खुश रखें और जो भी गलती हुई होगी मुझे क्षमा करिएगा सुमन आंटी। जय गुरु जी, जय संगत जी।